अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं माश की दाल। ढाबा स्टाइल हम बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे में जाते हैं तो वहाँ की जो माश की दाल होती है वो हमें बड़ी पसंद होती है। तो चलें उसी स्टाइल में बनाने की कोशिश करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। तो चले बनाते हैं माश की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। ये 1.5 कप है, क्योंकि घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है माश की दाल में। तो ये देखें, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। ये मेरे पास 2 अदद हैं, ये बड़े साइज़ के थे, क्योंकि प्याज भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब हमने इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये इस कंडीशन में होने चाहिए, हल्के से लाइट से गोल्डन होने चाहिए। तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक। ये देखें, अगर हम इसको देखें तो ये 2 टीस्पून बनते हैं और 1 टेबलस्पून, यानी 1 टेबलस्पून हमने लिया है भर के। इसका भी अब हम कच्चापन ख़त्म करेंगे और जब ये खुशबू आने लगेगी तो फिर हम कुछ और ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, बहुत प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर भी हमने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, ये 2 अदद हैं बड़े साइज़ के। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे पीसीज में इनको कटिंग कर लिया था। इनको अब हमने मेल्ट कर लिया है। ये देखें, बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो चुके हैं। ये इस तरह बहुत प्यारी हमारी ग्रेवी बन के रेडी होने वाली है। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्का सा पानी, ताकि जब हम मसाले शामिल करें तो वो जले ना। तो अब हम इसमें शामिल करें हल्दी, ये 1 टीस्पून है। सुरख क्रश मिर्च 1 टीस्पून। रेड चिली 1/2 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। नमक है 1 टेबलस्पून। सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना ये 1 टीस्पून है। वीवर्स, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं। ये शामिल नहीं होता, लेकिन बस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको हमने अच्छे से भूनना है। ये देखें, घी हमारा बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। यही हमारी कंडीशन होनी चाहिए दाल पकाने में। बहुत प्यारा सा घी हमारा ऊपर हो, ताकि जब हमारी दाल बन के रेडी हो तो उसकी लुक वाइज भी वो बहुत अच्छी हो। तो अब हम इसमें माश की दाल है, ये मेरे पास, ये फुल बॉयल नहीं है। जिस तरह हम चावल में 1 कनी रहने देते हैं ना, इसी तरह इसकी 1 कनी हमने रहने देनी है। 95% ये बॉयल है। अब हम ये भी इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको भी हमने अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा हमने चम्मच इसको हिलाना है। यहाँ पर हमने इसका मैदा नहीं बना देना, हल्के हाथों से हमने इसकी 2 मिनट तक भुनाई करनी है। जी व्यूअर्स, ये देखें, अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने 1/2 गिलास के करीब ही पानी शामिल करना है, क्योंकि हमारी जो दाल है वो पहले से ही बनी हुई है। ये देखें, अब हम यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करेंगे, और वो है सब्ज़ मिर्चें। ये मैंने इस तरह पीसीज में कटिंग की हुई हैं, 4 से 5। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है इस तरह। और ये है लेमन, ये 2 अदद मेरे पास लेमन है, तो इसका भी मैं रस इसमें इस स्टेज पे शामिल कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल जो दाल है वो बनके रेडी होगी। इंशाल्लाह आप इसकी कंडीशन देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये है हमारे पास गरम मसाला, ये साबुत है, 1 टेबलस्पून हमने शामिल किया। धनिया साबुत, ये भी 1 टीस्पून है। इन दोनों चीज़ों को भी हम लास्ट में शामिल करेंगे, और फिर अब हम इसको कवर करके पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। जी व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो दाल माश है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें, उसके ऊपर कितना ज़बरदस्त घी आया है, ये देखें। तो व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं फ्रेश सब्ज़ धनिया कटिंग किया हुआ, ये देखें। तो चलें व्यूअर्स, अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी माश की दाल। कोशिश की है कि वैसी ही बन के रेडी हो जैसी कि हम ढाबे पे खाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाते हैं। ये देखें, आप लुक वाइज देख रहे होंगे, माशाल्लाह खिली खिली और बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है।
तो वीवर्स, उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।